नमस्कार श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस इंग्लिश लैंग्वेज एपिसोड में हम लोग इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड को रटने के बजाय उसको हम कहानी के फॉर्मेट में आपके आसपास जो घटनाएं घट रही है उसके माध्यम से हम उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझकर उसका यूज करना सीखते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने एक है ब्रिंग्स डाउन। आपने कई दफ़ा इसको पढ़ा होगा, किताबों में, अखबारों में, तरह तरह के मैगजीन में आपको ये वर्ड्स सुनने को, देखने को मिलता है, बट कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। ब्रिंग्स डाउन ए पोर्शन ऑफ कॉलेज इन मैसूर। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में दीवार होगी या आपके कॉलेज में, स्कूल में घर की जो दीवार होगी, वहाँ अगर आप कभी जाते हैं, कभी देखते हैं कि उसका एक पार्ट ब्रेक हो गया है, टूट गया है या फिर गिर गया है किसी कारण से, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे ब्रिंग्स डाउन ए पोर्शन ऑफ कॉलेज इन मैसूर, और यू कैन से दैट heavy rain brings down a portion of my house in my village. You can make any sentence by the help of brings down. तो brings down का अर्थ क्या हुआ? brings down का अर्थ होता है to fall, यानी कि किसी कारण से, to cause to fall, किसी कारण से जब दीवार गिर जाती है तो उसे हम कहते हैं brings down। तो ये आपने इसका अर्थ समझा, इसका मीनिंग का यूज कैसे आप करेंगे ये भी आपने समझा। इसी तरीके से आप देखिए कि एक वर्ड आपके सामने है रबल, रिड्यूस टू रबल। जब कोई दीवार गिरता है, आपने देखा होगा, आप उस इमेज को माइंड में लाइए। यहाँ पे आपके सामने इमेज है भी, तो देखिए दीवार गिरने से क्या हुआ, इसके टुकड़े अलग अलग हो गए। तो ये एक मलबा का रूप ले लिया, यानी कि मलबा का अर्थ होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो ये क्या हो गया, जब वो गिरा दीवार, तो वो एक रिड्यूस्ड टू रबल, उसके रूप में, वो मलबे के रूप में तब्दील हो गया। उसके सिनोनिम्स होते हैं, डेब्रिज होते हैं, रून भी उसी को कहते हैं, यानी बर्बाद हो जाना, या डेब्रिज मतलब उसका एक मलबा होता है। तो ये आपने दो वर्ड का यूज देखा, समझा, और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ये आपने समझा। तो आई होप कि आप इसको फिर से कभी भी जब बोलेंगे, लिखेंगे, तो इसका यूज कर पाएंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीविंग। देखिए BREWING, ब्रीविंग। तो पूरा हेडिंग क्या, आप इसको समझिए। ए क्राइसिस इज ब्रीविंग इन द कॉफ़ी इंडस्ट्री। देखिए, आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। ब्रीविंग का मेन अर्थ होता है कि एक एक कह सकते हैं कि अनवेलकम इवेंट और सिचुएशन है, जिसके कारण से क्या हुआ कि वो अब जो स्थिति है वो काफ़ी बुरी स्थिति होती जा रही है, और वहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट होती जा रही है। तो जो कॉफ़ी इंडस्ट्री हमारा है वो पिछले कुछ महीनों से वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया है। ए क्राइसिस इज ब्रीविंग, यानी कि ये शुरू होने वाला है, टू बिगिन टू डेवलप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका यूज हम कैसे करें। आप देखिए, कई दफ़ा आप जब मार्केट जाते होंगे तो बहुत सारे मार्केट में आपको सामान रखे मिलेंगे, तो वो कहीं न कहीं से वो आता है बिजनेस के फॉर्म में। तो जब वो बिजनेस के फॉर्म में आता है, यानी कि बिजनेस के पूरे साइकिल से, चक्र से घूमकर जब वो वहाँ पे आपके दुकान पे आता है, तब जाके एक वहाँ पे उसका एक कॉस्ट तय होता है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके इनपुट कॉस्ट क्या है, उसके आउटपुट क्या है। तो इस आधार पे उसके कॉस्ट डिसाइड होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ड आपके सामने आता है, लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन, यानी कि एक तरह से घाटे का व्यापार। यानी कि प्रोपोजिशन का अर्थ यहाँ पे होता है कि बिजनेस या कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम कोई काम करते हैं, एक्टिविटी, तो वो एक हमारा टास्क होता है कि कैसे उसको हम लाभदायक स्थिति में पहुंचाएं। तो यहाँ पे एक लॉस मेकिंग प्रोफेशन का अर्थ हुआ है कि घाटे का सौदा, जो हमने एक्शन लिया उस चीज़ को करने का, वो घाटे में जा रहा है। ये हम कहते हैं लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। तो ये आप समझ गए कि ये कॉफ़ी को आप देख पा रहे हैं, ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी को आप सभी पीते भी हैं, बट ये कॉफ़ी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब होती जा रही है, लॉस मेकिंग में है। तो इसी में एक वर्ड आया वे डाउन। वे डाउन बाय द हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट। वेट डाउन का अर्थ होता है कि वो लदा हुआ है, यानी कि बढ़ती जो उसकी कॉस्ट है उससे उसकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है।
वो भार से लदा हुआ है। किसके भार से? हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट के भार से। तो ये दूसरा वर्ड आप याद रखेंगे, वेट डाउन, WEIGHED ठीक है, वेट डाउन। तो ये आपने दो वर्ड का इस्तेमाल यूज करना सीखा। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पे आता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक वर्ड है फम्बलिंग। तो फम्बलिंग का अर्थ है लड़खड़ाना। फबलिंग यानी कि गवर्नमेंट फबलिंग, यानी कि आप कभी इसको इस सात तरीके से यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट फबलिंग का अर्थ होता है कि जो सरकार है वो लड़खड़ा रही है किसी कारण से, जब उसकी स्थिति लड़खड़ाने लगती है उसे हम कहते हैं फम्बलिंग, FUMBLING। उसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक वर्ड है एल्स द इकोनॉमी, AILS, एल्स द इकोनॉमी। एल्स का अर्थ होता है बीमार, यानी बीमारी, यानी कि उस इकोनॉमी में ऐसी कौन सी बीमारी है। बीमारी का अर्थ वहाँ पे फिजिकल डिजीज नहीं, यानी कि उसके जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है उसे हम कहते हैं एल्स द इकोनॉमी। इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे आपने देखा है इग्नोमिनस रिजिग्नेशन। देखिए ये सारे वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया, आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ। काफ़ी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया है, लिज ट्रूस, उन्हीं के पूरे स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। तो ये आपको दिमाग में ये स्टोरी रखना है कि अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इस्तीफ़ा देने से जो सिनारियो क्रिएट हुई है उसके आसपास जो स्थिति थी उसी के इर्द गिर्द ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। तो ये आपके बैक ऑफ द स्टोरी आपके माइंड में होना चाहिए, और ये मैंने आपको बताया है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, ये सारे वर्ड को आप देखिए। फम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना, गवर्नमेंट लड़खड़ा रही है, फम्बलिंग। एल्स द इकोनॉमी यानी कि जो इकोनॉमी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार अवस्था में है। उसी तरह से एक इग्नोमिनस रिजिग्नेशन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपमानपूर्ण तरीके से इस्तीफ़ा देने की स्थिति को हम लोग कहते हैं इग्नोमिनस रिजिग्नेशन, जिसके कारण से पब्लिक में काफ़ी डिस्ग्रेस था और काफ़ी शेमफुल स्थिति हो गई थी। इसे हम कहते हैं इग्नोमिनस रिजिग्नेशन। इसी तरह से एक वर्ड है बिलाइट। देखिए झूठा साबित जब होता है कोई, उसे हम कहते हैं बिलाइट, BELIED। लाई मतलब झूठा बोलना तो होता है, लाई मीन्स झूठ, बट बिलाइट मतलब झूठा साबित हो जाना। इस तरीके से एक वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं मोरास, MORASS। मोरास का अर्थ होता है दलदल, यानी कि जब इकोनॉमी को दलदल से हम बाहर लाते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्न आउट ऑफ द मोरास, यानी कि उससे हम बाहर लाएंगे, दलदल से बाहर लाना मोरास कहलाता है, MORASS। इसी तरह से एक वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट फाइस्को, FAFIASCO। फाइस्को का अर्थ होता है नाकामयाब, यानी गवर्नमेंट की जब नाकामयाबी वहाँ पे साबित हो गई, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है गवर्नमेंट फाइस्को। इसी तरह से एक है पिनाकल, PINNACLE, यानी कि चरम सीमा पर, जब स्थिति काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो कुछ न कुछ वहाँ पे उसके आउटपुट यानी कि उसके नेगेटिव आउटपुट आते हैं, तो पिनाकल यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, चरम सीमा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ओमिनसली, ओमिनोसली, OMINOUSLY, यानी कि बुरी बात जब होती है उसको ओमिनसली हम यूज करते हैं। इसी तरह से एक है रिकनिंग, रिकनिंग, RECKONING। इसका अर्थ होता है द एक्शन, और यू कैन से कि प्रोसेस होता है हिसाब किताब रखना, यानी कि गणना करना। रेकनिंग का अर्थ होता है गणना करना, और जब कोई उस तरह से उस हिसाब किताब के फॉर्मेट में उसको काउंट करता है तो ये हम कहते हैं रेकनिंग। उसी तरह से एक वर्ड यहाँ पे चर्चा में आया है, एक वर्ड है स्कूपरिंग, SCUPPERING। स्कूपरिंग का अर्थ है चकित करना। स्कूपरिंग यानी कि देखिए स्कूपरिंग सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट, यानी कि सेंट्रल बैंक ने जब कोई अटेम्प्ट लिया तो काफ़ी चकित करने वाला था, तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिएगा, स्कूपरिंग सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है पॉइज्ड, POISED। पॉइज्ड का अर्थ होता है किसी की ओर अग्रसर होना, पॉइज्ड टू स्वीप, यानी कि उसकी ओर अग्रसर होना। एक वर्ड यहाँ पे यूज में आया है इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग। देखिए इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग का अर्थ यहाँ होता है जब हम अंतर मन से ना, अंतर्ज्ञान से जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग। नहीं कहता आप अपने इंट्यूटिव से पूछिए, यानी कि आपका अंतर्ज्ञान क्या कह रहा है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, उसे हम कहते हैं इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग। एक वर्ड है डिबैकल, DEBACL। डिबैकल का अर्थ है पराजय, डिबैकल। इसी तरह से एक वर्ड है
टॉरिस। देखिए टॉरिस वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। जो यूके के जो वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, जो कि अनुदारवादी पंथी कहलाते हैं, जो कि थोड़ा उदार कम होते हैं, उसी को हम कहते हैं टॉरिस। यहाँ पे एक वर्ड है निम्बल, NIMBL। आप थोड़ा सा इसको आप वर्ड को थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जल्दबाजी में ये थोड़ा सा लिखा था। तो ये मैंने खुद को अपने समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कर्सिव राइटिंग में लिखा था, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, NIMBLE, निम्बल। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि आप कुछ लिखते हैं ना, तो आप दूसरे के लिए नहीं लिखते, आप खुद किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप उसको खुद से समझने के लिए वो लिखते हैं। तो हैंड राइटिंग मेरी बाय गॉड ग्रेस किसी तरह अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की, बट यहाँ ने मैंने जानबूझ के थोड़ा सा जल्दबाजी में खुद को समझने के लिए लिखा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट प्लीज़ लिसन माई वॉइस। निम्बल, NIMBLE। निम्बल का होता है चुस्त, यार यू कैन से, और यू कैन से क्विक एक्शन, एजाइल, यानी कि काफ़ी तेज़ी से एक्शन लेने को हम कहते हैं, फुर्तीला, चुस्त। तो ये वर्ड था इम्पॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आज आपसे चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि जब इसको आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और बार बार इसका यूज करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ वर्डनिंग नहीं बताया बल्कि मैंने उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को बताया। जब आप कॉन्टेक्स्ट को सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको ये वर्ड मीनिंग याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ और नए वर्ड के साथ। नमस्कार।